महिला को जलाकर जश्न मनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ढोल गमार ब्राह्मण पुजारी ये सब है तारन के अधिकारी। बाबा साहब अमर रहे, अगर तुलसीदास हमको भेट जाता 5 जूता पहले मरवाता। अगर राम हमको भेट जाता 302 का मुजरिम ठहराता। ये संविधान जिंदाबाद। गोबर को गणेश कहता है और पत्थर में भगवान खोजता है। कौन बोल रहा है कि राक्षसी? अगर ये राक्षसी तो वो भी तो राक्षसी, जो किसी का कत्ल कर देने वाली वो भी तो राक्षस हो सकती है ना। महिला को जलाकर जश्न मनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर क्या नाम है आपका? स्वर्गीय चंद्रशेखर राय लंकेश। आपके नाम में ही राक्षस का नाम। जी जी जी, राक्षस वंश। एक राक्षस को जलाने से मना कर रहे हैं आप कि एक होलिका एक राक्षस थी, उसको जलाने से आप मना कर रहे हैं, लोग नहीं जलाए क्यों? ये राक्षस थी, जला देगा, क्या दिक्कत है? आप लोग मानव है। मानव हूँ, हाँ। लेकिन विदेशियों ने जब हमारी हार हो गई, छल बल कल से हम लोगों को हरा दिया, तो हम रक्षक थे भारतवर्ष के, हम ही मूल निवासी रक्षक हैं। और उस समय भी हमारे वंश थे, लेकिन इसको अपभ्रंश करा करके क्या करा दिया? इसको राक्षस बना दिया। हम रक्षक हैं भारतवर्ष के, हम रक्षक हैं, राक्षस नहीं। जैसे ग्वाला को ग्वार बना दिया है ना, इसलिए उन मनुवादियों को तो तुलसी दुबे ने लिखा है कि ढोल गमार ब्राह्मण पुजारी ये सब है तारन के अधिकारी। मेरी ओर से उनको है, क्योंकि मैंने जो अपना लंकेश रावण चरित्र लिखा है, रावण चरित मानस, उसका मेरा चौपाई है यह। अगर तुलसीदास हमको भेट जाता 5 जूता पहले मरवाता। अगर राम हमको भेट जाता, अगर राम हमको भेट जाता 302 का मुजरिम ठहराता। उसने किया सीता का अपमान, कैसे होगा देश महान। अगर कृष्ण हमको भेट जाता अपनी पत्नी को छोड़ राधा से प्यार रचाया। अगर वह हमको भेट जाता उस पर भी मुकदमा ठुकवाता। या तो ये ब्राह्मणों का धंधा है, ये ब्राह्मणी धर्म नहीं, यह धंधा है। यहाँ तो हमारा बहुजन पढ़ा लिखा भी अंधा है। गोबर को गणेश कहता है और पत्थर में भगवान खोजता है। लोग राक्षस करे अपने आप को, कितना घटिया बात है ये। राक्षस, अरे राक्षस कहो दे दानव कहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम भारत के मूल निवासी हैं और हमारे पूर्वज हिरण्यकश्यप महिला होलिका बहन है और इसको जलाने अब नहीं दूंगा। मेरी सरकार जब बाम सेब की बनेगी तो इन लोगों को जो होलिका को जलाएगा, संविधान को जलाएगा, वह भारतवर्ष को जला रहा है, ऐसे लोगों को जेल में नहीं रहने दूंगा, विदेश भगाऊंगा। जहां से तुम आया है अपनी पितृ देश जाओ, इस देश में तुमको रहने का अधिकार नहीं है। अगर रहना है तो भारत का संविधान और जय भीम जय बुद्ध बोलना ही होगा। नहीं बोलोगे तो तुम्हारा यहाँ कल्याण नहीं है, क्योंकि हम लोग सजग हो गए। अब तुम्हारा जो रामायण गीता महाभारत जो हमारी गुलामी का वह ग्रंथ है, इसको नहीं मानूंगा कभी भी। इसको जलाऊंगा, तब तक जलाऊंगा जब तक मेरा देश बहुजन नहीं बनेगा, जब तक बुद्ध और भीम का और संविधान की प्रतिष्ठा लागू होगा नहीं होगा, तब तक जलाऊंगा। और इस तरह का आयोजन प्रदर्शन जो या मनुवादियों की यह चाल है कि महिलाओं को, सभी महिलाओं को, इनको 2 दर्जे का दूसरा नागरिक समझता है। नहीं, महिलाएं सशक्त होंगी। आज महिलाएं जो करवा दीजिएगा ये सब। जी, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ तो पहला काम यही करूंगा, होली होगी
यह जो बसंत ऋतु का पर्व है, नया फसल लगती है, इसलिए हम मनाते हैं। लेकिन होलिका को नहीं जला देंगे। जो होलिका को जलाएंगे जेल के सलाखों में रहेंगे, मृत्युदंड की सजा उनको देंगे। ए ब्राह्मणवादी लोग रावण को जलाने से भी मना कर रहे थे एक इंटरव्यू में। हाँ, रावण को, रावण भी क्या है आपके रावण? अरे रावण हमारा जो है पूर्वज है, मैं उनको नहीं जलाने दूंगा। तुम अगर जलाते हो तो रावण से ज्यादा पापी कृष्ण था, ये विष्णु था, ब्रह्मा था, इसको क्यों नहीं जलाएंगे? अब हम लोग जलाएंगे, तुम जलाओगे तो काउंटर करेंगे। तुम्हारे पूर्वजों को मैं जलाने का काम करूंगा। तो ये अगर होलिका का दहन कोई करेगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हाँ। उनको जब हमारा बहुजन समझ जाएगा 90%, तो उनको मार फैट से, मार जूता से सीधा कर देगा, अपना सीधा हो जाएगा एकदम। लाठी चलाने की आप लोग का जरूरत पूर्वज इसलिए नहीं जलाने दीजिए। नहीं जलाने दूंगा। अच्छा, हमारी ये नारी कहीं भी भारतवर्ष विश्व में नारी का सम्मान किया जाता है, और नारी के द्वारा ही हम पुरुष पैदा लिए हैं। इसलिए सभी माताओं को, जो भारतवर्ष नहीं पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में जो महिलाएं हैं, उनको मैं माता के समान समझता हूँ, बहन के समान समझता हूँ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद।